मेरा नाम आस्था। आप जो 3 दिन से लगातार जी। संघर्ष कर रहे थे, तो आज बुध पर आप लोगों की जीत हो गई है, जी। इसकी आप क्या कहेंगे? दरअसल ये तो छात्रों का एक लंबे दिनों से जो 20-22 दिनों से आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, और पूरे दिल्ली में नहीं, दिल्ली में ही पूरे देश भर से छात्र आ रहे थे। यहाँ तक कि अलग अलग छात्रों ने जो बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, हम और भी जगह अलग अलग से आए हैं। तो जो समझ में आ रहा है कि वाकई में आज जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, शिक्षा व्यवस्था में जिस ढंग से पेपर लीक हुआ, और ये केवल इस साल लीक हुआ है ऐसी बात नहीं है, पिछले कई सालों से पेपर लीक होता आ रहा है। 80 से ज़्यादा पेपर लीक होते आए हैं, तब भी ये सरकार को पता होने के बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ली। इस साल जो हुआ, पेपर लीक होने के बाद 20 छात्रों ने आत्महत्या की मजबूरी में आकर, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। आप एक कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए 500-1000 रुपया देना पड़ता है। छात्र और उनके साथ उनके माता पिता जो इतनी मेहनत करके जो सालों साल तैयारी करते हैं, माँ बाप जो पैसा जुटाते हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार उनको पूरा बर्बाद करती जा रही है। इसी कड़ी में हुआ कि जब इतने सारे छात्रों ने आत्महत्याएं की, 20 छात्रों ने, तब जाकर युवाओं को आंदोलन के लिए निकलना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि अब आंदोलन के अलावा कोई हल नहीं है। आंदोलन ही एक रास्ता है जो उनको जीत हासिल करा सकता है, जो इस व्यवस्था को बदल सकता है, जो शिक्षा मुद्दों में सुधार ला सकता है। इसीलिए पिछले 20 दिन से जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, छात्रों ने लाठी खाई, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए, उनके सर फोड़े गए, लेकिन छात्रों का आंदोलन नहीं झुका, उनका संघर्ष नहीं तोड़ा जा चुका। अंत में सरकार को छात्र आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये एक ऐतिहासिक जीत है, और हम अगर इतिहास भी पढ़ेंगे तो इस इतिहास में भी हम देखेंगे कि छात्रों ने पहले भी इतिहास लिखा है, और आज के दिन भी उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया कि धर्मेंद्र प्रधान, जिस बीजेपी सरकार को लोग बोलते हैं कि वो कानों तले उनके जूं नहीं रेंगती है, वो किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन आज उनको छात्रों के आगे झुककर उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो एक छात्र आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है, और ऐसे ही आंदोलन शिक्षा मुद्दों को चलते रहेंगे लेकर। अभी सरकार 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। लॉ के अभी जो फ़ीस बढ़ाई है, आज ही खबर आ रही है रजिस्ट्रेशन की, तो इस ढंग की जो फ़ीस बढ़ाई जा रही है, सरकारी स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, इसके लिए भी आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ में शराबबंदी को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। और छात्र सरकार जो स्कूल बंद कर रही है, उसके लिए आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, यहाँ तक कि कर्नाटक और कई राज्यों में आंदोलन जीते भी हैं। बिहार में, यूपी में भी आंदोलन जो 5-6 हज़ार स्कूलों को बंद किया जा रहा था, वहाँ की जनता ने इस आंदोलन को भी जीता है और वहाँ के स्कूलों को बंद करवाने से रोका है। अगर इस तरह की घटना भविष्य में आगे और होती है, तो क्या इसी तरह का आंदोलन आप लोग फिर करेंगे? जी बिल्कुल, ये आंदोलन आगे नहीं, अभी भी जारी रहेगा जब तक सरकारी स्कूलों को बंद होने से नहीं रोक दिया जाता। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जब तक नहीं होंगे, शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण जब तक नहीं रुकेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे और छात्र जीते।